नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे भैया, सबका स्वागत है। राधे राधे, नमस्कार। दोस्तों, यहाँ पे हम कैटेगराइज पजल पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 हमने किया था, पार्ट 2 कर रहे हैं। कुछ सवाल और हैं जो हमें करने हैं और सीखना है। ठीक है जी। पार्ट 1 हमने पहले किया था, अभी कैटेगराइज पजल पार्ट 2 कर रहे हैं। आई होप सो सबको आवाज एकदम क्लियर है। कैटेगराइज में शुरू करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, क्षितेश, राजेश, अभिजीत, ओके, गुड इवनिंग, ऑल ओके। तो दोस्तों, इसमें जैसे कैटेगराइज पजल में हम जानते हैं कि हमें कैटेगराइज करना होता है, या वो क्लासेस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, या कॉलेजेस हैं, है ना, या सैलरी ग्रेड है ना, या सिटी है, या कंट्री है। कहीं ना कहीं हमें 6 7 8 9 लोगों को कैटेगराइज करना होता है। ठीक है जी। कैटेगरी को हम बेस बनाते हैं, उसके साथ वेरिएबल होता है और हम उसको करते हैं। ठीक है, हाँ जी। चलो, तो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, चीजें करेंगे बहुत शानदार तरीके से। ओके, तो सवाल लेते हैं सीधा सीधा और करते हैं। अब देखो, तरीका आपको पता है, कैटेगरी को बेस बनाना है और उसके आधार पे अरेंजमेंट करना है। सुनो मेरी बात ध्यान से। यहाँ क्या है, 9 क्या है, सॉरी 8 क्या है, पर्सन है। 8 पर्सन को 3 डिफरेंट कंपनीज हैं, PQR। जब भी हमारी कैटेगरी की पजल आती है तो कहता है नॉट लेस देन 2, नॉट मोर देन 3, है ना, इस तरह से बात करता है। तो हम कैटेगरी को बेस बनाते हैं और कंपैरिजन करते हैं। हमारा जो पार्ट ए पार्ट बी है, देखो जो पार्ट ए पार्ट बी वो हमेशा रहेगा। पार्ट ए हमारा हमेशा रहेगा, किसी भी तरह की पजल की बात करें, और पार्ट बी भी हमारा क्या रहेगा, हमेशा रहेगा। पार्ट ए क्या है आपको पता है कि जैसे हम बेस डिसाइड करते हैं इंस्ट्रक्शन पढ़ के, ठीक है, फिर हम कनेक्टिंग सेंटेंस को पढ़ते हैं, याद आ रहा है, कनेक्टिंग सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। अच्छा जी, हम हिंट्स बनाते हैं, हिंट्स फॉर्मेशन करते हैं, और कनेक्टिंग सेंटेंस पढ़ते समय हम क्रॉस चेक करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। पार्ट बी में हम पॉसिबल प्लेसेस फाइंड आउट करते हैं, और लीस्ट पॉसिबल के आधार पे, लीस्ट प्लेसेस के आधार पे हम क्रॉस चेक करते हैं, डिसीजन मेकिंग। क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग के बाद क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। यही बात है क्या, बोलो हाँ। ये तो हमारे हर टाइप की पजल में चलना है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पजल को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई करेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन, फिर उसके बाद आगे चलेंगे और वेरिएबल के साथ धीरे धीरे सारी चीजों को करेंगे। तो अभी ये पजल जो है वो क्या है, वेरिएबल के साथ है। जैसे स्पेशलिस्ट क्या है कि कोई ना कोई डिपार्टमेंट है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको दिया रहा है कि वो HR से है, ऐसे है। 3 कंपनीज में कैटेगराइज करना है, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई करेंगे, हिंदी में करें चाहे इंग्लिश में करें, देन फर्दर हम बात करें, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 3 कंपनीज का बेस बनाएंगे, जैसे PQR। हम किसी भी पजल में क्या करते हैं, पार्ट ए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, बेस बना के पार्ट ए करेंगे, कनेक्टिंग सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, राइट। Now there are 2 ladies in 8 persons, and both the ladies work in different companies, and the explanation is also different. Hmm? So now come, शुरू करते पढ़ा। 2 किस में है, HR में है। 2 are in marketing, 2 are in production, 1 is engineer, 1 is computer. The part of instruction. K is specialist in HR working company P. K is working company P, and K is HR. Okay. While her friend, her means K. So K is minus. Her friend G is a production specialist work in R. G is work in R and is a production specialist.
ओके, नाउ द टू पर्सन विद सेम स्पेशलाइजेशन डू नॉट वर्क टुगेदर। हमें हमेशा पार्ट ए पर ऐसे फोकस करना है कि उसको दोबारा से रीड करने की जरूरत ना पड़े। आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, योर बेस्ट ऑफ बेस्ट अप्रोच इज नॉट रीड टू अगेन। ठीक है, हाँ। H is HR work with marketing specialist X but not in company Q. H is not in company Q. ठीक है, H is a HR work with but does not work with work in company Q. और HR क्या है? H HR है, मार्केटिंग X के साथ काम करता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लें, H किसके साथ काम करता है? X के साथ काम करता है। H का HR है और वो X के साथ काम करता है, X का मार्केटिंग है। ठीक है, आगे देखो, F वर्क इन कंपनी Q विद हिज फ्रेंड W। F किस में है? कंपनी Q में है, अपने फ्रेंड किसके साथ? W के साथ। और दिया है जो F है वो मार्केटिंग वाला है, Q की W क्या है? प्रोडक्शन वाला है। अच्छा, अब देखो, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, क्या दिया देखो, F वर्क इन कंपनी Q एंड हिज फ्रेंड W। His friend W is a production work in company P with only one other, with only one other। W P कंपनी में with only one other। तो W किस में? P कंपनी में है। W का क्या है? प्रोडक्शन है। with only one other, तो यहाँ पे क्या लग गया? ओनली लग गया। क्या लग गया? ओनली। इस दो में, इसमें कोई और नहीं आएगा। उसने बोला था नॉट मोर देन 3 इन एनी कंपनी, है ना जी। H इसमें है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। किसके साथ हो जाएगा? X के साथ हो जाएगा। 3 से ज्यादा किसी कंपनी में है नहीं। H क्या था? HR था। X क्या था? मार्केटिंग था। तो बचे हुए यहाँ पे क्या हो जाएगा? M हो जाएगा। और क्या बचेगा? C बचेगा। समझ में आ गई बात? कैटेगराइज हो गया आराम से। अब आपसे क्या कहता है, देखो, C इंजीनियर है ना, और उसकी सिस्टर R में है, तो दूसरी फीमेल यहाँ पे होगी। टोटल कितनी फीमेल थी मेरे भाई? 2 फीमेल थी। दोनों फीमेल का स्पेशलाइजेशन क्या था? अलग था। दोनों का अलग था। एक फीमेल क्या है? HR में यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 2 ही फीमेल है। तो HR में कोई अदर फीमेल नहीं होगी, ये फीमेल नहीं होगी, क्या होगा? ये मेल होगा। आगे चलो, कोई भी लेडी इंजीनियर कंप्यूटर प्रोडक्शन में नहीं है, प्रोडक्शन में कोई लेडी नहीं है, प्लस है। इंजीनियर कोई लेडी नहीं है, प्लस है ना। ये तो सारे प्लस ही होंगे क्योंकि दूसरी लेडी यहाँ पे है। तो एक्स क्या हो गई? लेडी हो गई। ये क्या है? एम। एम क्या बचेगा यहाँ पे? कंप्यूटर बचेगा, और एम का तो दे ही रखा होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया? कंप्यूटर हो गया। सिंपल सा है, खत्म हो गया। तो ये आपका रिजल्ट, मतलब आपने क्या किया, जो बेस हम बना रहे हैं ना कैटेगराइज करके, उसी बेसिस पे हमें आसान करना है। अब इसमें हम लेंथी लेवल करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पजल का क्या है, तरीका आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ थोड़ा आगे चलते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, मेरा फेवरेट सवाल है। सैलरी ग्रेड में आपको चीजों को अरेंज करना है। देखो, पहले इंस्ट्रक्शन देखना। 7 lecturer teaching 7 different subjects, their annual salary are integer and divided into 3 salary slabs। उनकी जो 3 सैलरी स्लैब्स में वो डिवाइड किए जा रहे हैं, लाइक 3 to 5, 6 to 8, 10 to 13, और सारा इंटीजर वैल्यू है। ओनली 3% इन 10 to 3 lakhs। तो इसका मतलब है जो बेस बनेगा, क्या बनेगा? बेस क्या बनेगा? 7 lecturers categorize 7 lecturer सैलरी कैटेगराइज 3 सैलरी स्लैब। तो बेस क्या होगा? सैलरी स्लैब। 3 to 5, 6 to 8, 10 to 13 क्या होगा? सैलरी स्लैब इज द बेस, राइट। तो सैलरी स्लैब इज द बेस, उसको बेस बना के फिर उसको अरेंज करेंगे, फिर एक एडवांस लेवल पे हम जाएंगे, बहुत ही एडवांस लेवल पे। यस, आ जाओ। ये सवाल अगर हम थोड़ा ध्यान से करते हैं तो मुझे लगता है 2 to 3 मिनट्स में होना चाहिए, पॉसिबल है ना। मॉडरेट लेवल है, कोई ऐसा नहीं है। 3 to 5 लाख, 6 to 8 लाख, 10 to 13 लाख। तीन लोग हैं 10 से 13 में। डब्लू का 12 लाख है। उसका कोई सब्जेक्ट भी होएगा,
Q और G earn lower than W in the same slab. Q और G क्या है, सेम स्लैब में है, लोअर देन W है. W से कम है तो Q का 10 होगा या 11, G का 10 होगा या 11. मानते हैं? आ जाओ, क्या कहता है आगे देखो. एस अर्न मोर देन ओनली वन पर्सन हु टीच इकोनॉमिक्स. एस केवल उससे ज्यादा है जिसका इकोनॉमिक्स है. एस केवल उससे ज्यादा है जिसका इकोनॉमिक्स है, तो एस हो गया सेकंड लास्ट, इकोनॉमिक्स हो गया लास्ट. एस हो गया सेकंड लास्ट, इकोनॉमिक्स हो गया लास्ट. एस केवल उससे ज्यादा है जिसका इकोनॉमिक्स है, तो बाकी लोगों से क्या होगा, कम होगा. अच्छा, पर्सन केमिस्ट्री अर्न मोर देन ज्योग्राफी, उनका इनकम 15 लाख आना चाहिए. दोनों का सेम स्लैब है, दोनों का सम 15 लाख आना चाहिए, सेम स्लैब में है. तो क्या होएगा, 15 लाख यहां तो किसी का आ नहीं सकता, यहां भी तो किसी दो का 15 लाख नहीं आ सकता, यहीं पे आ सकता है. यहां पे दो का 15 लाख आ जाएगा. अब यहाँ पे दो का 15 लाख आएगा तो 6 और 8 करेंगे 14 हो जाएगा, तो 7 और 8 के बनेगा. तो मतलब एक पर्सन, दो पर्सन, एक का होगा 8 लाख, एक का होगा 7 लाख, और ज्यादा किसका है मेरे भाई, केमिस्ट्री वाले का, तो ये केमिस्ट्री होएगा. और किससे ज्यादा है, ज्योग्राफी वाले से, तो ये ज्योग्राफी होएगा. टू पर्सन है केवल 3 से 5 में, तो 3 से 5 में केवल दो लोग हैं, तो वो दो लोग कौन हो जाएंगे, जो अभी बता रहे थे एस इकोनॉमिक्स से ज्यादा है, तो एक एस हो जाएगा, उसका कोई अमाउंट होएगा, और वो ज्यादा होगा किससे, इकोनॉमिक्स वाले से. दो दो 4 और 3 7, टोटल 7% थे. स्ट्रक्चर बन गया. आ जाओ. हिस्ट्री लोअर देन डब्ल्यू एंड हायर देन बायोलॉजी इन द सेम स्लैब. डब्ल्यू से कम है और बायोलॉजी से ज्यादा है, हिस्ट्री सेम स्लैब में है. डब्ल्यू से कम, बायोलॉजी से ज्यादा, और डब्ल्यू से कम 10 और 11 की पॉसिबिलिटी है, 10 से 13 का स्लैब है. तो हिस्ट्री वाले का डब्ल्यू से कम है, बायोलॉजी से ज्यादा है, तो हिस्ट्री वाले का डब्ल्यू से कम है और बायो से ज्यादा है. डब्ल्यू का 12 है तो हिस्ट्री का 11 होगा, इसका 10 होगा. मानते हैं? डब्ल्यू का फिजिक्स नहीं है तो यहां पे कैंसिल कर दिया कि इसका फिजिक्स नहीं होगा. अच्छा जी, टोटल इनकम ऑफ जी एन पी एन क्यू एन ई 17 एंड 19 लाख रेस्पेक्टिवली. इसका मतलब क्या, क्रमानुसार, मतलब जी और पी का जो सम है वो 17 लाख होएगा, और क्यू और ई का जो सम है वो 19 लाख होएगा. आ जाओ, अब मेरी बात सुनो. डिफरेंस बिटवीन एस एंड आर इज 2 लाख. एस और आर का डिफरेंस 2 लाख का है. चलो तो हम अभी देख लेंगे. पहले यहां पे देखो, यहां पे क्या हो सकता है. हमारी क्योंकि जी की पॉसिबिलिटी 10 या 11 है, 11 करोगे तो 6 आएगा, और 6 किसी का है नहीं. यहां भी 6 किसी का नहीं होगा, यहां भी 6 नहीं है. अगर हम जी का 11 करेंगे तो पी का 6 करना पड़ेगा, तभी तो एडिशन 17 आएगा. तो जी का 11 नहीं हो सकता मेरे भाई, जी का क्या होगा, 10. जी का 10 होगा तो क्यू का हो जाएगा 11, क्योंकि जी का 11 करोगे तो 11 और 6 11 और 6 17 होता है. तो जी का होगा हमारा 10, इसका होगा 7, तभी होगा 17, तो पी का हो जाएगा 7. और क्यू का बन गया फिर 11, और क्यू का 11 तो इसका बन जाएगा 8, 8 बन गया ई का. अब 11 किसका है, हिस्ट्री का है, और ये क्या है, 10 किसका है, बायो का है. एस और आर का डिफरेंस 2 लाख का था, तो यहाँ पे बच्चा आर, इनका 2 लाख का डिफरेंस है, ये ज्यादा है, तो ये 5 होगा और ये 3 होगा. 3 to 5 लाख का है नहीं. 4 और 2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 3 लाख और 5 लाख. अब आपका ये फिजिक्स नहीं था तो ये फिजिक्स होगा, और ये बचेगा हमारा मैथ्स. तो कंपैरिजन हमने यहीं से किया और यहीं पे उड़ा दिया. और ये सवाल आया हुआ सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है. ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो एग्जाम के ही है, और कुछ सवाल हैं जो मेरे द्वारा है. ठीक है, तो ये सवाल एग्जाम का ही आया हुआ सवाल है. अब हम एक सवाल करने जा रहे हैं जहां पे समहाउ कैलकुलेशंस हैं, कुछ कैलकुलेशंस हैं,
कैटेगराइज का एक अच्छा सा सवाल, मीन्स ओरिएंटेड सवाल हम करने जा रहे हैं। सो आपको पहले ट्राई करना सही से, और करना ही है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैटेगराइज पजल आपको बेस समझ में आ गया, तरीका समझ में आ गया, कोई पजल है। अब उसमें क्या होगा, पॉसिबिलिटीज बढ़ा देंगे तो कंपैरिजन का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है, लेकिन कंपैरिजन का पॉसिबिलिटी भी क्या होगा, एक या दो पॉसिबिलिटी का कंपैरिजन होता है। अब हम एक सवाल कर रहे हैं जहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस ऐड हो जाएंगी, हिंदी में भी, अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी में भी है, यू कैन पॉज देन यू कैन ट्राई, ठीक है। आते हैं इस सवाल पे, यहां पे क्या है, पर्सन कितना है, 8%। 8% वर्किंग इन अ कंपनी, 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। कितने डिपार्टमेंट से 3, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, ध्यान दीजिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट का है, और फाइनेंस का है। 3 डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, ठीक है। 2 पोस्ट है, मैनेजर, जनरल मैनेजर। कोई भी जो पर्सन है, या तो मैनेजर है या जनरल मैनेजर है। अच्छा जी, बट नॉट नेसेसरी सेम। और अच्छा, सबका डिफरेंट एजेस भी दे रखा है। कोई भी पर्सन मैनेजर या जनरल मैनेजर है और उसका सबका डिफरेंट एजेस भी है। डिफरेंट क्या एजेस है, और एजेस क्या होल नंबर में है, मतलब, ठीक है। एजेस भी दे रखा है, डिफरेंट है लेकिन सबका। यहां से कंडीशन स्टार्ट हो गई। तो आपको समझ में आ रहा है कि हम डिपार्टमेंट्स का तो बेस बनाएंगे, और किसी भी पर्सन को या तो मैनेजर बनाएंगे या जनरल मैनेजर बनाएंगे, और उसके साथ में उसकी एजेस को भी रिलेट करेंगे। सो नाउ यू शुड ट्राई विद फुल एफर्ट्स, विद क्लैरिटी, एंड पार्ट करेंगे ध्यान से। फिर देखो इसमें कैसे सवाल हो, अपने आप हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले पार्टी करेंगे और क्रॉस चेक करते चलेंगे। यहाँ से एक हमें एक चीज तो मिल गई कि एक क्लासिफाइड कैटेगराइज पजल है, जहाँ पे डिपार्टमेंट्स को हमें एज कैटेगरी एज बेस बनाना है, राइट। तो अब जैसे हमने क्या किया, सपोज प्रोडक्शन किसी का हुआ कि नहीं हुआ, प्रोडक्शन, सेकेंड वन इज मैनेजमेंट, या थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, प्रोडक्शन, सेकेंड वन इज मैनेजमेंट, and third one is finance. बेस तो हमने बना लिया, कोई भी पर्सन या तो जनरल मैनेजर है या फिर जनरल मैनेजर है, यही 2 पोस्ट है, सबका डिफरेंट डिफरेंट एजेस भी दे रखा है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो एक बार क्रॉस चेक करिए, चेक करिए, इवेल्यूएट करना है। देखो, जब भी मैं एक्सप्लेन करता हूं तो आपको अपने पार्ट को इवेल्यूएट करना है, और जहां भी गैप है उस गैप को कंप्लीट करना है, यही तरीका है, गैप को कंप्लीट करना है। ई एज इज ट्वाइस ऑफ सी एज, जितना जो भी सी का नंबर होगा, पार्टे कर रहे हैं, सी का डबल क्या है, ई का एज है। एज 53 ईयर्स ओल्ड एंड वर्किंग प्रोडक्शन। एक क्या है, 53 ईयर्स ओल्ड है और वो काम करता है प्रोडक्शन में। अब वो मैनेजर है कि जनरल मैनेजर है पता चलेगा, ठीक है। द पर्सन हुज टोटल एज इज 100 ईयर्स आर वर्किंग फाइनेंस एज ए जनरल मैनेजर। उन लोगों का टोटल 100 ईयर्स है जो फाइनेंस में काम करते हैं एज ए जनरल मैनेजर, एज ए जनरल मैनेजर। उन लोग का टोटल 100 है। एफ हमारा प्रोडक्शन में काम करता है, हम पार्ट ए कर रहे हैं, मैं बहुत कूल होके कर रहा हूँ, आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, जब आपको करना मेरे को समझाना है, इसलिए मैं बहुत आराम से कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि हर चीज समझ में आए। बी वर्किंग इन मैनेजमेंट विद डी। अच्छा, ओनली नहीं बोला है ना, बी किस में है, मैनेजमेंट में है, किसके साथ है, डी के साथ है। एंड पोस्ट ऑफ बी एंड डी आर डिफरेंट, बी और डी का जो पोस्ट है वो डिफरेंट है, ठीक है, हिंट के रूप में लिख लिया। एच और जी वर्किंग एट सेम पोस्ट बट नॉट इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एच और जी हमारे प्रोडक्शन में नहीं है,
और वर्किंग विद द सेम पोस्ट। एच और जी का सेम क्या है, पोस्ट है। एच और एफ वर्किंग एट डिफरेंट पोस्ट। एच और एफ क्या डिफरेंट पोस्ट में काम करते हैं। पोस्ट का मैं ऐसे बना रहा हूं, बी और डी डिफरेंट पोस्ट, ये डिफरेंट पोस्ट। नॉट मोर देन 2% वर्किंग ऑन द सेम पोस्ट इन द सेम डिपार्टमेंट। अच्छा, नॉट मोर देन 2%, दो से ज्यादा सेम पोस्ट वाले सेम डिपार्टमेंट में नहीं हो सकते। ई और ए वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, तो यहां पे ई भी आएगा। बट एट डिफरेंट पोस्ट, ई और ए का क्या है, डिफरेंट पोस्ट है। पोस्ट के लिए मैं ऐसे बना रहा हूं, इनका सेम पोस्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। ए और डी इन डिफरेंट पोस्ट। ए भाई साहब क्या क्या दे दिया है। ए और डी का भी क्या है, डिफरेंट पोस्ट है। ई और ए सेम डिपार्टमेंट में, पोस्ट डिफरेंट है, वो तो हमने कर दिया। सम ऑफ सी एंड जी 64, सी और जी का सम कितना है, 64 है। सी और डी मैनेजर है, डी भी मैनेजर है, तो डी का कोई एज होगा और मैनेजर है। सी भी क्या मेरे भाई, मैनेजर है। बट डिफरेंट डिपार्टमेंट में है, नॉट इन प्रोडक्शन। सी और डी प्रोडक्शन में नहीं है, तो सी यहाँ पे नहीं आएगा। अब सी यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो सी इसमें आएगा। सी का कोई एज होगा और सी मैनेजर है। ई इज 12 ईयर्स ओल्डर टू एफ एंड 12 ईयर्स यंगर टू एच। ई जो है 12 साल बड़ा है एफ से। ई जो है 12 साल बड़ा है एफ से, बट 12 साल छोटा है एच से। ई 12 साल बड़ा है एफ से और 12 साल छोटा एच से। डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ सी एंड डी इज इक्वल टू द एच एज। सी और डी का जो डिफरेंस है वो एच की एज के बराबर है। ठीक है। बी इज 30 ईयर्स ओल्ड। बी और डी का पोस्ट क्या था, डिफरेंट था, तो बी हो गया जनरल मैनेजर। ये कहानी खत्म कर दो। ए और डी का पोस्ट क्या था, डिफरेंट था, कहानी खत्म कर दो। डी मैनेजर है, जनरल मैनेजर। ई और ए का पोस्ट डिफरेंट था, तो ई का कोई एज होगा और ये हो जाएगा मैनेजर। एच और एफ का पता नहीं है अभी, अभी होल्ड ऑन। इतना समझ में आया। बी का 30 ईयर्स है, वो हाफ है किसका, एच के एज का, तो एच का एज कितना आएगा, 60 आएगा। एंड इट्स एज इज हाफ द एच एज, तो एच का एज आएगा 60। अब एच का एज 60 है, तो ध्यान दीजिए एच का एज है 60, इससे 12 कम है ई का, तो ई का आएगा 48। और ये 12 ज्यादा एफ से, तो एफ का आएगा 36। ई का आ गया 48, एफ का आ गया 36। अब क्या करोगे, एच और जी का क्या है, सेम पोस्ट है। चलो, ई का 48 है, तो सी का डबल है, तो सी का 24 होगा। ये भी ठीक है। सी का 24 है,
दोनों का सम सी और जी का सम 64 है, तो जी का आएगा 40, एच का 60 है और जी का क्या है 40 है। ये दोनों कहां जाएंगे? उसने कहा था पर्सन जिनका टोटल एज एज ए जनरल मैनेजर है, जो जो जनरल मैनेजर की तरह काम कर रहे हैं, तो ये तो है मैनेजर। मतलब फाइनेंस में ऐसे दो लोग हैं जो जनरल मैनेजर, क्योंकि द पर्सन हुज टोटल एज इज 100 वर्किंग फाइनेंस एज अ जनरल मैनेजर, जिनका टोटल 100 आ रहा है, वो फाइनेंस में काम कर रहे हैं, वो जनरल मैनेजर है। अब वो जनरल मैनेजर हैं, तो वो जनरल मैनेजर कौन बचे? टोटल कितना है? 8%, 1 2 3 4 5 6, तो दो लोग बचे जिनका टोटल आ जाएगा 100, और वो जनरल मैनेजर होंगे। जनरल मैनेजर होंगे, ये तो मैनेजर है, तो वो बचा हमारा एच और जी। और जैसे कि आप देख रहे हैं 60 और 40 है, तो एच का कितना है? 60 है, इसका कितना है? 40 है। ये दोनों क्या है? जीएम है। इन दोनों का सम कितना हो गया? 100 हो गया। एच और एफ का डिपार्टमेंट पोस्ट क्या डिफरेंट है? एच और एफ का पोस्ट क्या डिफरेंट है? ये तो बोला तूने, एच और एफ का पोस्ट क्या डिफरेंट है? एच का जनरल मैनेजर है, तो एफ का हो जाएगा मैनेजर। सबका हो गया। डी का एज बचा, तो डी का कितना आएगा? सी और डी का डिफरेंस कितना था? 60। सी का कितना है? 24। दोनों का डिफरेंस 60 है, तो इसका 84 होगा। फिर डी का कितना होना चाहिए? 84 होना चाहिए। देखो डी का 84 आ रहा है क्या? क्योंकि सी और डी का जो डिफरेंस है ना, वो 60 है, तो सी का 24 है, कंफर्म है, तो डी कितना? 84 होगा, तभी तो डिफरेंस 60 आएगा। मेरे हिसाब से ये सॉल्यूशन आना चाहिए, जो कि हमारा पार्ट है, और ये कैलकुलेशन समहाउ इस तरह से जाएंगी। आई होप सो। प्लीज चेक एंड लेट मी नो। प्लीज चेक एंड लेट मी नो। यस प्लीज। क्योंकि ये लाइन बहुत अच्छी लाइन थी कि फाइनेंस में जो दो लोग, फाइनेंस में उसने दो नहीं बोला, लेकिन उसने बोला फाइनेंस में जो फाइनेंस जनरल मैनेजर वाले लोग हैं, उनका सम 100 आ रहा है, तो ये इस तरह आना चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फर्दर क्लासेस में, और बैक टू बैक चीज़ों को लेके चलेंगे, और चीज़ों को अच्छा करते चलेंगे। तो अगले टाइप्स के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। राधे राधे। जय हिंद।